नमस्कार दोस्तों, JSM ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारी सीरीज की ये तीसरी क्लास है। PYQ सीरीज में आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध होगा। आज का हमारा टॉपिक है लोक नृत्य। इससे पहले हमारी 2 क्लासें हो चुकी है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन करिए ताकि आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं हमारी इस सीरीज के साथ। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है लोक नृत्य। विभिन्न प्रीवियस एग्जाम्स में इस टॉपिक से किसी न किसी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये हमारी सीरीज जो है ये पटवार, आने वाली वैकेंसी पटवार और जेल प्रहरी के लिए कारगर साबित होगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़े और उसके ऑप्शन को देखकर आंसर देने की कोशिश करें। इससे आपकी तैयारी का आकलन होगा। ये जैसलमेर का एकमात्र ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल है। इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ग्रासिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता? ग्रासिया जनजाति, हमारे राजस्थान में विभिन्न जनजातियों का निवास है और सबके अलग अलग आर्ट एंड कल्चर में नृत्य, लोक वाद्य यंत्र, सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है। और पहला प्रश्न, कौन सा नृत्य ग्रासिया जनजाति का नहीं है? इनमें से 3 ऑप्शन है जो है और एक नहीं है। आप उत्तर देने की कोशिश करें। वालर, ये तो भाई ग्रासिया जनजाति का है। वालर ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के, बिना वाद्य यंत्र के। लूर, ये सारे नृत्य ग्रासिया के हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, लूर, कूद, और इसमें और भी है मोरिया, मांदल, विभिन्न प्रकार के ग्रासिया जनजाति के नृत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बम नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? हमारे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नृत्य प्रसिद्ध हैं। तो आप उत्तर देने की कोशिश करें। बम नृत्य, बम नृत्य जयपुर दौसा का प्रसिद्ध है, या भरतपुर अलवर का, या अजमेर टोंक का, या डूंगरपुर बांसवाड़ा का? आप साथ साथ उत्तर देते रहे। इसका आंसर होगा बम नृत्य। तो इसका उत्तर होगा आंसर बी, भरतपुर एवं अलवर का इसका उत्तर है। और इन दोनों में से अगर आए तो सर्वाधिक भरतपुर के प्रसिद्ध है। ये जो नृत्य है बम नृत्य, ये भरतपुर का प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये विभिन्न क्षेत्रीय लोक नृत्य दिए गए हैं, इनको आप कंठस्थ कीजिए। विभिन्न एग्जाम्स में पूछे हुए प्रश्न हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य, जिनमें अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नृत्य हैं। जैसे गेर नृत्य, गेर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर का है। गेर मुख्यतः होली पर खेला जाता है। गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का है। गीदड़ चंग नृत्य भी शेखावटी का है। कच्ची घोड़ी नृत्य यह भी शेखावटी का है। ये तीनों शेखावटी क्षेत्र के हैं। शेखावटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू। ढोल नृत्य जालोर का है। ढोल नृत्य ये क्षेत्रीय नृत्य है और ढोल नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने वाले थे हमारे जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास भूतपूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के। और बम नृत्य अलवर और भरतपुर का है, अभी हमने देखा। और इसमें दोनों में से ऑप्शन आए तो फिर भरतपुर को अपन सही करेंगे। हुडला जोधपुर का है, मारवाड़ का, राव सांतल देव। अगला क्वेश्चन, भवाई नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भवाई नृत्य, भवाई एक जाति भी है। भवाई नृत्य का उद्गम सांडेराव पाली से हुआ है। आप
इन दोनों में से सही उत्तर देने की कोशिश करिए। यह नृत्य वर्तमान में केकड़ी अजमेर का प्रसिद्ध है, तो भाई ये तो सही है, केकड़ी अजमेर का प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य का उद्गम गुजरात है, इसका उत्तर होगा गुजरात, इसका पहला सही नहीं है। तो केवल इसमें क्या पूछा है आपने को, सही पूछा है ना, उत्तर 2, केवल 2 होगा। अगला क्वेश्चन, ढोल नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ढोल नृत्य जिसको प्रसिद्धि जयनारायण व्यास जी ने दिलवाई थी, ढोल नृत्य बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है, अभी हमने देखा था। इस नृत्य में ढोल थांकना शैली में बजाया जाता है। ये प्रश्न आपको याद रखना चाहिए, थांकना शैली। इस नृत्य में प्रयुक्त मुख्य ढोल को पोंडा एवं सहायक ढोल को पावला कहा जाता है, पावला। यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, विवाह के समय किया जाता है ढोल नृत्य। और इसका आंसर होगा बांसवाड़ा का नहीं है भाई, ये अभी हमने देखा था कि ये ढोल नृत्य जालोर का है, जालोर का प्रसिद्धि दिलाने वाले जयनारायण जी व्यास थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूमल जैसलमेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 3 ऑप्शन है, कौन सा सही है आपको उसमें सही ऑप्शन पर आप अपने कमेंट्स में बताइए। मूमल गीत में प्रेम कथा का वर्णन है। महेंद्र व मूमल की प्रेम कथा मीनाक्षी स्वामी ने लिखी। आप इनमें से कौन सा उत्तर सही है देने की कोशिश कीजिए। आप साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में उत्तर देने की कोशिश करते रहिए, इससे आपकी तैयारी का आकलन होगा। मूमल जैसलमेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो नहीं भाई, ये लोक नृत्य नहीं है। मूमल क्या है? मूमल लोक गीत है, लोक गीत है, लोक नृत्य नहीं कह सकते अपन इसको। और मूमल गीत प्रेम कथा बिल्कुल सही बात है। जैसलमेर का ये मूमल जैसलमेर की लोधरवा की राजकुमारी थी, लोधरवा जैसलमेर की प्राचीन राजधानी लोधरवा, यहाँ की राजकुमारी मूमल थी। और महेंद्र अमरकोट के राजकुमार थे, अमरकोट की, अमरकोट सिंध प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान में, वर्तमान में पाकिस्तान में। अमरकोट की राजकुमार महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा पर ये लोक गीत भी है। और इनकी आपने सुना होगा या कभी जैसलमेर आओ तो आप देख के जाना, मूमल महेंद्रा की मेड़ियां, छोटी छोटी छतरियां टाइप की बनी हुई है, एक प्रसिद्ध स्थल है। महेंद्र व मूमल की प्रेम कथा मीनाक्षी स्वामी ने लिखी, सही बात है भाई, इसका उत्तर है फर्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये लोक नृत्य नहीं है। सेकंड और थर्ड इसका हो सकता है, आंसर केवल सेकंड एंड थर्ड। अगला क्वेश्चन, आप साथ साथ उत्तर देने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है? क्षेत्र दिए हुए हैं और उनके लोक नृत्य भी दिए हुए हैं। अभी हमने आपको बताया था, चक्री नृत्य हाड़ौती, गीदड़ नृत्य शेखावटी, हुडला नृत्य मारवाड़, रणबाजा नृत्य उदयपुर। आप साथ साथ उत्तर देने की कोशिश करें। चक्री नृत्य हाड़ौती का ये पहला तो सही है, चक्री नृत्य। गीदड़ नृत्य शेखावटी का है। हुडला नृत्य मारवाड़ का, सही बात है, अभी हमने पढ़ा था मारवाड़ का। हुडला राव सांकल की याद में ये नृत्य किया जाता है। एक मटका, उसमें छिद्र वाला मटका जिसपे जलता हुआ दीपक रखकर नृत्य किया जाता है। और ये हुडले खां जिसने अपहरण किया था कुछ कन्याओं का, उनको मारकर राव सांकल ने इस नृत्य का वो किया था, उद्गम किया था। और अगला रणबाजा नृत्य, ये उदयपुर का नहीं है, इसका आंसर डी होगा।
रण रणबाजा नृत्य उदयपुर का नहीं है, ये मेव का है। मेवात मेव जाति द्वारा ये किया जाता है रणबाजा। और इसके साथ एक और मेव का नृत्य है रतोई। रणबाजा और रतोई नृत्य। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र में नहीं किया जाता? 4 ऑप्शन है, हुल्ला नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य, या चंग नृत्य, या गिदर नृत्य। आप उत्तर देते रहे साथ साथ। ये हमारी टॉप एमसीक्यू सीरीज है और पीवाईक्यू सीरीज, विभिन्न एग्जामों में पूछे हुए जो बेहतरीन क्वेश्चन है वही हम यहाँ लेकर आए हैं। आपकी तैयारी को कारगर साबित होंगे ये जो क्वेश्चन है। हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज लेके आ रहे हैं, आपके साथ हम लगातार बने रहेंगे। चलिए इसका आंसर देने की कोशिश करिए आप। कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है? एग्जामिनर आपको यहीं पर फंसाता है। आप सबसे पहले ये देखें कि पूछा क्या है। क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ा कीजिए आप लोग, इसका उत्तर देखेंगे। कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र में नहीं किया जाता? तो भाई अभी हमने देखा आंसर ए, हुल्ला नृत्य, ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है। हुल्ले खां की मृत्यु पर कच्छी घोड़ी नृत्य ये शेखावटी का है। चंग नृत्य, गिदर नृत्य। अगला क्वेश्चन, गौरी नृत्य के बारे में असत्य कथन है। गौरी गौरी नृत्य के बारे में असत्य कथन है। 4 ऑप्शन है, कौन सा इसमें गलत है? गलत ऑप्शन को आपको टिक मारना है। यह मेवाड़ क्षेत्र में भीलों द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है गौरी। यह नृत्य आश्विन कार्तिक मास में 40 दिन तक किया जाता है। गौरी एक धार्मिक लोक नाट्य है जो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है आपका। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। आप साथ साथ आंसर देते रहिए। गौरी नृत्य के बारे में असत्य पूछा है। 40 दिन तक किया जाता है आश्विन कार्तिक मास में। बिल्कुल सही बात है। और ये मेवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है, भीलों द्वारा किया जाता है गौरी, और इसका नाम है राई नृत्य। गौरी या राई नृत्य। ये शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी कथन सत्य है, कोई इनमें से असत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, भील जनजाति के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य दिए गए हैं। आप साथ साथ उत्तर देते रहे। और गौरी नृत्य पहला है गौरी नृत्य। यह नृत्य उदयपुर के आसपास भीलों द्वारा नाटक के रूप में किया जाता है। थोड़ा इसमें मिसप्रिंट टाइप लग रहा है मेरे को। गौरी नृत्य भीलों द्वारा उदयपुर में किया जाता है, नाटक के रूप में किया जाता है। गेर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। शिकार नृत्य, रमणीय नृत्य, गौरी या राई नृत्य, हाथीमड़ा नृत्य और द्विचक्री नृत्य। जो इंपोर्टेंट भीलों के नृत्य हैं भील जनजाति के, वो हमने दे रखे हैं। आप इनको कंठस्थ करते रहे, साथ साथ आपकी रिवाइज पे होता रहेगा और आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं हमारे साथ। हमारा अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ नृत्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ नृत्यांगना दे रखी है। आप साथ साथ उत्तर देने की कोशिश करें। तेरह ताली नृत्य, इसका उत्तर होगा मांगी बाई। तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और कामड़ पंथ की स्थापना बाबा रामदेव जी ने की थी। रामदेव जी पंचपीरों में शामिल है। कालबेलिया नृत्य, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो। भवाई नृत्य। आप साथ साथ उत्तर देते रहे।
चरी नृत्य, चरी की फलकुबाई, भवई नृत्य, पुष्पाभ्यास। साथ साथ उत्तर देते रहे, इससे तैयारी का आपकी तैयारी को और बेहतर करने का। अगला क्वेश्चन, अग्नि नृत्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। अग्नि नृत्य 4 ऑप्शन है, कथनों पर विचार कीजिए। इस नृत्य का उद्गम बाड़मेर के उंडू गांव से हुआ। यह नृत्य धुना पर किया जाता है। यह नृत्य पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल गलत बात है, महिलाएं नहीं होंगी शामिल इसमें, केवल पुरुष द्वारा किया जाता है। और ये बाड़मेर में नहीं, इसका ये भी उत्तर गलत होगा। फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि कतरियासर बीकानेर में इसका उद्गम हुआ। जसनाथी संप्रदाय का ये नृत्य है, जसनाथी संप्रदाय, और केवल इसमें पुरुष भाग लेते हैं। ये जलते हुए अंगारों पर किया जाता है, फतेह कहते हुए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल बी। इसमें सही उत्तर सिर्फ ये है, जलते अंगारों पर धुना पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नाहर नृत्य से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। नाहर नृत्य का आयोजन भीलवाड़ा के मांडल में हुआ। 1614 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर का शहजादा खुर्रम महाराणा अमर सिंह से संधि करने मेवाड़ आए, तो उनके मनोरंजन के लिए नाहर नृत्य प्रस्तुत किया गया था। आंसर देने की कोशिश करें, साथ साथ आप आंसर देते रहे, इससे आपकी तैयारी को और बेहतर मिलेगा। आप साथ साथ उत्तर देते रहे, इससे आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा। आपने व्याख्या सहित बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है, लेकिन पीवाईक्यू और एमसीक्यू के जरिए सीरीज में आपको ये सीरीज आपके लिए कारगर साबित होगी। नाहर नृत्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। नाहर नृत्य का आयोजन भीलवाड़ा के मामले में, बिल्कुल सही बात है। 1614 में मुगल बादशाह जहांगीर शहजादा खुर्रम महाराणा अमर सिंह से संधि करने मेवाड़ आए, तो उनके मनोरंजन, बिल्कुल सही बात है। नाहर नृत्य प्रस्तुत किया गया था उस समय, तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों क्या है, सत्य है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भील जनता से संबंधित है? अभी हमने देखा भीलों के नृत्य, नेजा, लूर, गौरी, युद्ध। आंसर दे आप। भीलों के नृत्य अभी हमने देखे थे, आप साथ साथ उत्तर देते रहे, इससे आपकी तैयारी को और बेहतर साबित होगी। उत्तर देते रहे साथ साथ आप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लूर नृत्य नहीं होगा भाई, क्योंकि ये गरासियों का नृत्य है लूर, ठीक है। नेजा नृत्य भीलों का है, गौरी भी है, गौरी या राई नृत्य हमने अभी देखा था, गौरी या राई नृत्य शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित नृत्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना जयपुर है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना जयपुर है। आप साथ साथ उत्तर देते रहे, 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने, 20 सेकंड का समय देते हैं आपको। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक मनरंग थे। पटेलिया भिक्षु एवं लालर राजस्थानी लोक नाट्य है। जयपुर घराना की प्रथम शाखा के नायक नथुलाल है। आप साथ साथ उत्तर देते रहे, इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। आंसर देते रहे। असत्य कथन आपको बताना है। नृत्य की कथक शैली के आदिम घराना जयपुर, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक मनरंग थे, बिल्कुल गलत बात है। इसका उत्तर आंसर बी होगा, ऑप्शन बी। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक मनरंग नहीं हुई, अल्लादी खान। ये मनरंग नहीं है। पटेलिया भिक्षु लालर राजस्थानी लोक नाट्य है, बिल्कुल सही बात है। जयपुर घराने की प्रथम शाखा के नायक नथुलाल, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, लांगुरिया, घुड़ला, कच्ची घोड़ी क्या है?
लांगुरिया बिल्कुल नृत्य है भाई, लांगुरिया नृत्य केला देवी के मंदिर में किया जाता है, केला देवी करौली। हुडला मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। कच्छी घोड़ी शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, कच्छी घोड़ी शेखावटी का है, शेखावाटी का है। हुडला मारवाड़ का है। कच्छी घोड़ी हुडला। अगला क्वेश्चन, कुछ नृत्य दिए हुए हैं और साथ में उनके नृत्यांगना या फिर संप्रदाय दिए हुए हैं। जैसे चरी नृत्य गुर्जर समाज द्वारा किया जाता है, अग्नि नृत्य जसनाती सिद्ध, कतरिया सर बीकानेर, अभी हमने आपको बताया था, कतरिया सर बीकानेर जसनाती सिद्ध द्वारा। कामड़ पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है और इसमें जो सर्वाधिक प्रचलित है वो मांगी बाई। कामड़ पंथ जो चलाया था वो बाबा रामदेव जी ने चलाया था, रामदेव जी। ये इनका एक बहुत बड़ा मेला बनता है सांप्रदायिक सद्भाव का रूणीचा गांव में, जैसलमेर के रूणीचा गांव में। मुस्लिम लोग इन्हें रामसा पीर के नाम से पूजते हैं। ये सांप्रदायिक सद्भावना का बहुत बड़ा मेला लगता है इनका रूणीचा में, रामदेवरा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक नृत्य में नर्तक द्वारा सिर पर कई मटके रखकर नृत्य किया जाता है? अभी हमने देखा था भवाई नृत्य, ये तो जसनाती संप्रदाय का है। कतरिया सर बीकानेर में किया जाता है, कतरिया सर बीकानेर। आप साथ साथ इसके उत्तर देने की कोशिश करते रहे। कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखने से आपको ज्यादातर याद हो जाएंगे क्लास के चलते। हुडला नृत्य मारवाड़ का है और इसमें सिर्फ एक ही मटका होता है, ये इसका उत्तर नहीं हो सकता हुडला, ना भवाई हो सकता है। वालर या रायन, आप आंसर देने की कोशिश करें। राजस्थान के किस लोक नृत्य में नर्तक द्वारा सिर पर कई मटके रखकर नृत्य किया जाता है? वालर नृत्य या रायन नृत्य? आंसर दे आप, साथ साथ आंसर देते रहे। वालर नृत्य या रायन नृत्य, इसका आंसर आप देते रहे। ये कतरिया सर बीकानेर, बिल्कुल इसका उत्तर भवाई नृत्य ही होगा भाई। इसे मटका नृत्य कहते हैं, मटका नृत्य। अगला क्वेश्चन, कालबेलिया जनजाति से संबंधित नृत्य है। कालबेलिया जनजाति हमने अभी देखा था, इनका कौन सा नृत्य है? गरबा नृत्य नहीं होगा भाई, गिदर नृत्य जालोर का, गिदर नृत्य शेखावटी का है। चरी नृत्य ये हमने अभी देखा था फलकुबाई, इसकी नृत्यांगना प्रसिद्ध जो है फलकुबाई है। गरबा गुजरात का है और गुजरात के आसपास के क्षेत्र जैसे बाड़मेर में किया जाता है गरबा। इसका आंसर होगा डी पनिहरी। कालबेलिया के कुछ प्रसिद्ध नृत्य हैं, इंडोनी, संक्रिया, बागड़िया और पनिहरी, ये विभिन्न इनके नृत्य हैं। इंडोनी, संक्रिया, बागड़िया, पनिहरी कालबेलिया जनजाति से संबंधित नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन, और इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो अभी आपने देखा था, कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो,
गुलाबो सपेरा। इन्होंने विदेशों में भी जाके इस नृत्य की काफी गुलाबो नृत्य है। अगला क्वेश्चन, कालबेलिया जनता की नृत्य, ये अभी हमने आपको बता दी, कालबेलिया, बापिनी, शंकरिया, इंडोरी। अगला क्वेश्चन, तेरह ताली नृत्य से संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तेरह ताली नृत्य लोक देवता रामदेव जी के समर्पित है। सही बात है भाई, कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है, हमने अभी आपको बताया। और प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई है, मांगी बाई। और कामड़िया पंथ जो चलाया था बाबा रामदेव जी ने चलाया था। और इस नृत्य में महिलाएं बैठकर घरेलू कार्यों का प्रदर्शन करती है। बिल्कुल सही बात है भाई, इसका आंसर होगा सी, केवल ए व बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक लोक नृत्य दिए गए कुछ, जैसे भवाई, तेरह ताली और कच्ची घोड़ी। व्यवसाय इनके थ्रू जो नृत्य करने वाले जो नृत्यांगना है उनका व्यवसाय चलता है इससे। भवाई नृत्य अभी हमने आपको बताया था, भवाई जाति द्वारा। तेरह ताली कामड़ पंथ की महिला द्वारा, कच्ची घोड़ी शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असम्मिलित है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा असम्मिलित उसे आप चूज करना है। आप साथ साथ उत्तर देते रहिए। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखने से आपकी तैयारी को और कारगर साबित होंगी। झूमरा नृत्य मेवाड़, घूमरा नृत्य जैसलमेर, बारूद नृत्य बस्सी गांव चित्तौड़गढ़, खजूर नृत्य पाली। आंसर देते रहे आप। इसका आंसर डी होगा भाई, इसका पाली नहीं होगा, खजूर नृत्य जैसलमेर में है। जैसलमेर वालों को ये पता होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? चक्री नृत्य हाड़ौती, गिद्ध नृत्य शेखावटी, हुल्ला नृत्य मारवाड़ और रणबाजा नृत्य उदयपुर। आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखते रहे। और जेएसएम ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, ताकि आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। आप ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लासेस को शेयर करें, इससे हमें मोटिवेट मिलेगा और हम और आगे क्लासेस लेके आएंगे। इसका आंसर देने की कोशिश करिए आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखेंगे से आपको उसी वक्त क्लास के चलते याद हो जाएंगे। रणबाजा नृत्य अभी हमने देखा था, ये उदयपुर का नहीं है, इसका आंसर डी होगा। ये मेवात का है, मेव जाति द्वारा। रणबाजा और रतुई नृत्य हमने अभी आपको बताया था, उदयपुर का नहीं होगा, आंसर डी इसका है। अगला क्वेश्चन, भीलों द्वारा किए जाने वाले नृत्यों की पहचान कीजिए। भीलों द्वारा कौन से नृत्य किए जाते हैं? चार के जोड़े में दिए गए हैं, आप उत्तर बताने की कोशिश करें, साथ साथ आप उत्तर बताते रहें। वालर तो नहीं होगा भाई, इस जोड़े में वालर दिया हुआ है, वालर तो गरासियों का है। इंडोरी भी नहीं होगा, इंडोरी कालबेलिया का है। अभी हमने आपको बताया था नेजा, गौरी, हाथीमना, घूमर। बिल्कुल भाई, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें ये वालर भी आ गया, लूर भी आ गया, ये भी नहीं हो सकता, आंसर सी उत्तर होगा इसका। भीलों के जो नृत्य हैं वो नेजा नृत्य, गौरी या राई नृत्य, हाथीमना और घूमर। अगला क्वेश्चन, सहरिया जनजाति के नृत्य दिए गए हैं कुछ। यहाँ पर इस क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो पीवाईक्यू जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सहरिया जनजाति के नृत्य हैं, फाग है, राई है, शिकारी, झेला, सांग, लहंगी और इनरफरी। ये जो इंपोर्टेंट नृत्य थे वही हमने इस टेबल में लिखे हैं। आप हमारी इस सीरीज के साथ जुड़े रहें, हम आपको आगे तक लेके जाएंगे। और टॉप एमसीक्यू और पीवाईक्यू सीरीज है हमारी, ये हमारी तीसरी क्लास थी। हम आगे और क्लासेस लेके आएंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले हम उन टॉपिक्स को करवाएंगे। और इसी तरह हम बाकी सब्जेक्ट के भी पीवाईक्यू लेके आएंगे।
आप साथ साथ हमारे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।